दो ठो तोता थे सब, समझो ध्यान से, दो ठो तोता थे सब, और बहुत शरीफ थे सब। एक तोता नमाज पढ़ रहा था, एक तोता पूजा कर रहा था, और एक दूसरा तोता पिजड़ा था, उसमें बहुत सारा तोता थे सब, और सब एकदम बदमाश तोता, बनच्चर एकदम। और उसमें एगो तोती थी, वो डिस्टर्ब हो रही थी, और बेचारी एगो तोती, और खाली तोता, और सब बदतमीज तोता। तो उसका मालिक सोचा ना कि इन जो ज्यादा झुंड वाले बदतमीज तोते हैं, इसमें एक सिंगल तोती है, उसको इन शरीफ तोतों के पिजड़े में डाल दे, जिसमें एक नमाज पढ़ रहा है, एक पूजा कर रहा है। तो उस ले आके इसमें डाल दिया। तो जो पूजा करने वाला तोता था ना, और नमाज पढ़ने वाले तोता से कह रहा है, ए खान साहब उठिए, दुआ कबूल हो गई। तो समझ, और कचरा था साहब साहब। समझ रहे हो? तो अब पीडीएफ वीडियो मिल गया सब लोग को, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अच्छा चलो पीछे भेज देते हैं। हाँ देखना जी, आर्टिकल 12 में हमें कुछ अधिकार दिया गया है। किसकी परिभाषा है? राज्य। राज्य अपना कानून जब भी बनाएगा तो वह कोशिश करेगा कि मूल अधिकार का उल्लंघन न हो। और हमारा मूल अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है? राज्य के। 13 में क्या है कि कोई भी पुराना कानून या नया कानून तब तक चलेगा जब तक कोर्ट के नजर में न आए। अगर कोर्ट के नजर में कोई कानून, चाहे वो आजादी के पहले का हो या फिर वर्तमान का हो, अगर किसी के मूल अधिकार या संविधान का उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके उसे क्या कर देगा? रद्द कर। अतः हमारा मूल अधिकार असीमित नहीं है। 13 में हमारे भी मूल अधिकार को रोक देता है। अब अपने मूल अधिकार के चक्कर में आप क्या कीजिएगा? दूसरे का जीवन हराम कर दीजिएगा तो नहीं ना है यहाँ पर। अभी जैसे देखिएगा, इंस्टेंट 3 तलाक को खत्म किया गया, तो कोई कहने लगे कि भैया इंस्टेंट 3 तलाक क्यों खत्म कर रहे हो? तो तलाक के बाद किसी लड़की के लिए पर्सनल लिबर्टी, उसकी जो एक मतलब एक अच्छी जिंदगी होती है, वो खराब हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि कोर्ट ने इसके लिए तो ऑप्शन रखे हैं कि कोर्ट में आके साबित कीजिए कि आप मतलब ब्याह कर नहीं रह सकते हैं, तो अलग अलग विधि है इसके, डिवोर्स हुआ इसका। तो अजय एक शादी.com है ना, तो divorce.com भी होना चाहिए कि नहीं होना है? हाँ, उसमें भी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, ये तुम लोग का दुखड़ा खत्म नहीं होता है, हम भी उधर रख दिए। समझे? देखो तुम लोग एक दिन दिमाग में रखना, अगर कोई तुम्हारा ओरहन सुनने वाला है तो तुम दिन भर उसको ओरहन सुनाओगे। देख रहे हो घट गया इसे, आजकल दिन कितना बढ़ हो रहा है, गर्मी बढ़ गया, बारिशें नहीं हो रहा है, इतना गर्मी होना चाहिए, दही में आग फेंक दिया है। सुनने वाला रहेगा तो उसको क्या करेगा? लोग सुनाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग अब मूल अधिकार में हम आपको कहां तक बता दिए थे? 17 तक। अब यहाँ सामने देखो, पीछे टीवी नहीं काम कर रहा तो यहाँ देखो, इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा, आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा है। तुम लोग को आदत है सुरीली आवाज सुनने की, हमारा आवाज काहे सुनाई देगा तुम लोग को? हाँ फोन पे। हम आर्टिकल 14 बताए थे, विधि के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण। इसके कुछ अपवाद थे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पे भेदभाव पे रोक लगाएगा। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कहां से लाया गया है इस चीज को? ब्रिटेन से। और इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहां से लगा? अमेरिका। दोनों कहां रखा गया है? 14 में। 15 में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। समझ में आ गया कि नहीं गया? अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर किया जाता है? धर्म। इसलिए देखिएगा, कोई जाति अल्पसंख्यक नहीं होगा, कोई ना कोई धर्म अल्पसंख्यक होगा। जैसे मुस्लिम कई कई राज्यों में अल्पसंख्यक है। अब जैसे अब लक्षद्वीप देखिएगा, 98% मुस्लिम है। लक्षद्वीप में कितने परसेंट मुस्लिम? 98%। तो क्या वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है? वहां अल्पसंख्यक नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में 85%, 92% क्रिश्चियन है। समझ में गया? तो वहां पे हिंदू में किसमें है? अल्पसंख्यक में है। किसमें? अल्पसंख्यक। तो जब हम किसी की अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसकी गणना किस आधार पर होता है? धर्म। लेकिन आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दिया। आरक्षण किस आधार पर? जात। और अल्पसंख्यक, क्या पूरे मुस्लिम को आरक्षण है?
मुस्लिम में कुछ जातियां हैं जिन्हें आरक्षण है, इसमें कोई शेख पठान लोग होंगे उनको आरक्षण नहीं है। ले रहा अलग बात है कि नाम हम बदल के ले लें नहीं समझे, उन लोग को आरक्षण नहीं है, जनरल में चले जाते हैं लोग। आगे बढ़ जा, क्या हो गया? आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में समानता रखनी है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अलाउ है, ताकि हम पिछड़ी जातियों को मेन स्ट्रीम में ला सके। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हालांकि कुल नौकरी का मैक्सिमम 2% ही सरकारी नौकरी है, बाकी 98% नौकरियां क्या है, प्राइवेट हैं, लेकिन ये 2% ही हैं जो किसमें है, सरकारी में है। और यही 2% लोग ने ना ज्यादातर, अब देखिएगा सरकारी नौकरी में सब लोग जाना चाहता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उन्हें यह लगता है कि ये नौकरी सिक्योर है। याद रखिएगा, आप प्राइवेट नौकरी में भी सिक्योर रहेंगे, लेकिन प्राइवेट नौकरी में आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में आप काम करिए ना करिए, लोग इस वजह से सिक्योर है। सरकारी टीचर सब बनना है, सरकारी बच्चों को, सरकारी स्कूल में बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। और एक खराबी भी है कि इतने रिमोट एरियाज में स्कूल खोल दिए गए हैं जहां कोई अच्छा टीचर जाना ही नहीं चाहता है। अब वो दिन भर सोचता है कि पैरवी लगा के हम बड़े शहर में आ जाए। तो बार बार इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग में से ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गांव से आते होंगे। आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं बैठता होगा, भैंस उस घूमते रहती है वहां पे। अब उसके लिए करोड़ों सरकार का खर्च होता है। बेटर होता आपके ब्लॉक में एक बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखते, जहां मरीजों के आने के लिए भी अच्छी सुविधा और डॉक्टरों को वापस उनके जिला में पहुंचाने की भी अच्छी व्यवस्था रहती। लेकिन नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य खोलेंगे, बकरी उकरी देखती रहती सर, अरे हम भी डॉक्टर हो जाए का, वो भी सोचते रहते हैं होता है। अभी एगो कौन देखे आप, पता नहीं कहाँ का घटना है, एगो ब्यूटी पार्लर में भैंस घुस गई। ब्यूटी पार्लर में क्या घुस गई, भैंस। अरे नहीं, वो भी देखी होगी कि कैसे जा रही है सब, कैसे निकल रही है सब, वो भी मोटिवेट हो गई होगी। जब ये ऐसे ऐसे तो हम ऐसे फिर ऐसे हो जाएंगे, तो सब उसको भगा दी सब अंदर से कि आप में ज्यादा पैसा लगेगा, कुल फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। डराम डराम पोतना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर पैसा दे दिया जाए ना तो उसको भी गौर कर देगी सब आगे बढ़ते हैं। लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी कितने परसेंट है, कितना परसेंट, 2। और ये 2% दहेज बिहार में, स्पेशली हम बात करते हैं बिहार में, बिहार में जो ज्यादा दहेज ले रहे हैं लोग ना, वो यही वाले ले रहे हैं सब, सरकारी नौकरी वाले। अब ये रेट फिक्स कर दिया सब 15-20 लाख। तो देखा देखी लिए एगो नहीं कहावत कहता, तरबूजा को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है। तो कह रहा है सरकारी वाले को अगर 20 लाख मिल रहा है तो हमें करम फूटल 5-6 लाख हमहू को दे दे। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है, ज्यादा दहेज यही मांग रहा है सब। अच्छा, लड़की लोगों को भी क्या है कि सरकारी लड़का चाहिए ना, इन सब में क्या खराबी है? हा? हा? अच्छा, जब बढ़िया चीज चाहिए तो पापा लेके आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा, पैसा बहुत ज्यादा एक लिमिट तक के लिए ही अच्छी होती है। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं रहा ना, तो आप याद रखिएगा, जिल्लत की जिंदगी से अगर आपको कोई नीचा दिखा के बिना रेस्पेक्ट के आपको चांदी के चम्मच में भी खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इज्जत से सूखी रोटी भी खिलाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन पता नहीं, अच्छा मम्मी पापा माँ बाप को भी लड़की लोग को नहीं समझ में, तो उसको गाली लड़की का पैसा दिखता है, नहीं समझ में आ गया। अरे अच्छा इंसान भी रहना चाहिए यहाँ पर। आगे बढ़े, नौकरी उकरी का तो झमेला समझते हैं। अभी गवर्नमेंट ने रेलवे की सीटें बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है कि नहीं बढ़ा दिया? जिस समय बात हो रही थी बढ़ाने के लिए, उस समय 144 लग गया था, मार विद्यार्थियों को पीट के रद्द कर दिया गया था। हम लोग कुछ बोल ना सके, इसलिए 144 लगा के कोचिंग भी बंद हो गए थे। लेकिन इधर हुआ क्या कि युवा काफी रूठ गए सब, और जब युवा रूठ गए सब तो अभी असर भी दिख गया युवाओं के रूठने का। तो लोगों को ना 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 ना, इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा युवा हल्का सा नाराज हुआ तो ये असर हुआ। सोचिए जिस दिन मुंह मोड़ लेगा ना, तो भाई देखो, लड़ाई झगड़ा अपने जगह पे जिसको जिधर करना है, लेकिन वैकेंसी प्रॉपर आनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें
और पेपर लीक वाले को सोचने को तो फांसी चढ़ा दे यहाँ पे। आगे बढ़े। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत का अंत किया गया है। अगर आप किसी को, छुआछूत केवल इससे नहीं होता है कि टच करने से, छुआछूत बात से भी होता है। किसी को लोग छोटे जाति का बोल के गाली दे देते हैं, भाग यहाँ पे उसको जाति सूतक वक्त शब्द बोल देते हैं, ये भी एक छुआछूत ही है। अब उसको किसी को गाली दीजिएगा ना तो SC ST के तहत केस कर देगा कि आपने हमें क्या किया है, गाली दिया है। हम समझ में गया। तो ऐसा नहीं कि केवल छुआछूत के इसी में, बहुत सारे ऐसे भी अभी भी जगह हैं यहाँ पे, कई कई जगह पे देखते होंगे कि किसी बड़े धार्मिक स्थल पे उसे मेन जगह पे जाने भी नहीं दिया जाता है, रोका भी जाता है। यहाँ पे उहे है, अपने लिए स्पेशल मंदिर बना लो, नहीं समझ, और उसमें तुम उसको मत घुसने दो। भगवान ने थोड़ी मना किया है कि तुमको, तुम मत आओ मेरे पास। नहीं समझ में आया। अब अपना अपना है यहाँ पे, समझ में आ गई नहीं क्या। देखो, दुनिया में जिसके पास टेक्नोलॉजी और पैसा, टेक्नोलॉजी और पैसा उसके पास रहेगा, वही तो थोड़ा सा क्या करेगा, कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 16 नौकरी देता है। नौकरी से क्या होगा, आपके पास पैसा रहेगा। कोई भी आदमी को देखिएगा ना, बड़ा गुंडा, बड़ा आदमी, बड़ा कुछ भी, उसके पास क्या रहता है, पैसा बहुत रहता है। अगर पैसा नहीं है तो गड़बड़ा जाइएगा यहाँ पे। पैसा वाले के पास हर इंसान की कनेक्टिविटी आ जाती है, आ जाता है कि नहीं। और टेक्नोलॉजी भी रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो नोकिया का हाल हो जाएगा। चेंजिंग बहुत जरूरी है। अपने समय में नोकिया का एक वो था, रईस लोग रखते थे नोकिया, कहा जाता जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया का मोबाइल। तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो नोकिया का जमाना था जी अपने समय का। तो यहाँ तो नौकरी हो गया अस्पृश्यता। 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब उपाधि आप लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिन उपाधियों को आपको राष्ट्रपति ने दिया, जैसे भारत रत्न दे दिया गया है, वो रख सकते हैं। यहाँ पर पद्म श्री दे दिया गया है, रख सकते हैं, वो आप लोग रख सकते हैं। समझा गया कि नहीं। अब जैसे बिहार, यहाँ से राज्यपाल साहब ने हमको दिया था बिहार केसरी, तो उसको रख सकते हैं कि नहीं, उसको रख सकते हैं, हम नाम के आगे लगा सकते हैं बिहार केसरी। हाँ, करंट अफेयर में दे दिया था, हाँ तो वो आ जाता है। लेकिन हम उसको भी चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं, बिहार केसरी। लेकिन अब उससे ऐसा लगता है ना कि जैसे ऐसे टीचर रहने पर ऐसा लगता है आप लोगों से लगाव है, लेकिन उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आप पढ़ लिख के लेना चाहते हैं, जैसे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मेजर बन गए, कर्नल बन गए, आप लोग दरोगा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो पढ़ लिख के जो नौकरी एडॉप्ट कर सकते हैं उसे लगा सकते हैं, या फिर आपको सम्मान के रूप में राष्ट्रपति देते हैं तो लगा सकते हैं। इसी में लिखा गया है कि यदि आपको कोई विदेशी राष्ट्र कोई पुरस्कार देने के लिए बुलाता है तो लपलपा के मत चल जाइएगा, पहले राष्ट्रपति से लिखित में पूछिएगा कि फलानिया देश हमारा क्या दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ले ले कि नहीं ले ले। नहीं तो चल जाएंगे ना, बिना पूछ ले तो धोआ जाएंगे, आते अरेस्ट कर लेगा आपको, आप पुरस्कार रख लेगा। यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े। तो 18 में क्या हो, उपाधियों का। बताइए 12 में किसकी परिभाषा, 13 अल्पीकरण है, या फिर आपको अगर कोई नया पुराना कानून रहेगा फालतू रहेगा तो क्या कर देगा, हटा देगा। 14 में विधि के, 15 16 नोक नियोजन, 17 18 उपाधि, 19 रीढ़। संविधान का क्या कहा जाता है, रीढ़। संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं, संविधान का रीढ़। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। 19 में कितने प्रकार की, 6। पहले 7 था संपत्ति वाला, अब खत्म हो गया। 19(1) में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) अभिव्यक्ति, 19(1) अभिव्यक्ति। आगे बढ़े। अब लाइव वाले लोग, तुम लोग जो पूछ रहे हैं इसी के साथ रिवीजन करते रहा करो, नौटंकी पे पूछते रहता है सब, क्या क्या दुकान लैपटॉप में क्लास चलेगा। सब कोई बोलो कि आरक्षण, सब कोई बोलता है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो ये होना चाहिए। अरे बाबू ये सब तुम्हारा उम्र अभी नहीं है। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। शाहरुख खान ने सबसे जबरदस्त बात बोला था, पहले अपने पैर पे खड़े। रिच का मतलब ये नहीं कि नोट छापने लग जाओ, अंबानी अडानी रिच नहीं होता। पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद भाषण देना। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद समाज को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो चल जाओगे कूड़ा के भाव में। बहुत आदमी फिलोसफी आए और चले गए।
और गांव में लोग जब लौट के जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं सब। तो अभी एकदम उम्र किस चीज का है? शांति से पढ़ने का। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो अभी चुपचाप क्या करिए? फॉलो। कहा जाइए? टॉप पे। उसके बाद चेंज कीजिए। गांधी को जब रेल से फेंक दिया गया था पीटर्स मार्टिनबर्ग पे, तो गांधी जी लड़ाई नहीं किए थे, फॉलो किए थे रूल को। आए वापस इंडिया, कहां गए? टॉप पर। फेंक दिए अंग्रेजों को बाहर। और हुए लड़ाई करते तो बड़ी मार मारता सब, मारता सब की नहीं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है? फॉलो करना है। तो अभी इसमें किस चीज की स्वतंत्रता? अभी अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम अपने दिल की बात कहना चाहें। जैसे किसी को ये ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं कि मतलब बहुत अच्छा काम किया, ऐसे जीत गए लो, क्या कर लिए? मरबो तो राहम। ये भी क्या है? अभिव्यक्ति। समझना क्या आप लोग का? ये भी क्या है? अभिव्यक्ति। समझना क्या कि नहीं? क्या है अभिव्यक्ति? कहियो अगर भगवान को बुरा लग गया, उधरे छोड़ दिए इसमें। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, किसी ना किसी दिन छोड़िए देंगे उधर। तो अभिव्यक्ति का मतलब समझ में आ रहा है? काला झंडा दिखाना अभिव्यक्ति, मुंह चिढ़ा देना अभिव्यक्ति, बोलना अभिव्यक्ति, गरिया देना अभिव्यक्ति, शायरी उरी बोल देता है तुम लोग, क्या है? अभिव्यक्ति। कभी तिरंगा झंडा लहरा देना अभिव्यक्ति, सफेद झंडा लहराना सरेंडर का अभिव्यक्ति, करिया झंडा लहराना अभिव्यक्ति, मीडिया में बोलना अभिव्यक्ति, अखबार पे लिखना अभिव्यक्ति, पुतला फूंक देना मतलब दिल का भड़ास निकालने का जितना तरीका है सब क्या है? अभिव्यक्ति। वो सब किसमें है? सब उसी में 19 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है? 19 के 1 में। बताइए, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना मांगने का भी एक तरह का क्या है? तो अभिव्यक्ति किसमें है? 19 में। 2 में क्या है? सभा करने की। 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन उस सभा में हथियार नहीं होना चाहिए। पता चला हथियार लेके सभा कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मतलब। तो 2 में क्या है? सभा करना। 1 में अभिव्यक्ति, 2 में सभा, 2 में सभा, 3 में संगठन, 3 में संग, 1 बोलने, 2 सभा, 3 संगठन, 4 चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 4 में चारों ओर। 5 में बस जाओ, जहां मन वहां। अगर मान के चलिए आप घूमते हुए गए, आपको लगा कि राजस्थान बहुत अच्छा जगह है, बस जाइए वहीं पे। कहां बस जाइए? राजस्थान में ही बस जाइए। समझना क्या? आपका मन पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते, तो अब आपका मन है तो अब कहां बस जाइए? जम्मू कश्मीर में भी बस जाइए। कहां बस जाइए? जम्मू कश्मीर में ही बस जाइए। तो वही हो गया आपकी। अभी 4 में चारों ओर घूमे, कोनो ठीक लगा तो वहां क्या हो गए? बस गए। वहां पे क्या हो गए? बस गए। 6 में संपत्ति का अधिकार, 6 में संपत्ति, आप जहां मन वहां जमीन खरीद लीजिए, जहां मन वहां जमीन खरीद लीजिए, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो ये भी किसमें है? 19 के 6। 1 में बोलिए, 19 1 2 3 4 5 बस 6 शुरुआत में कोई भी बसता है तो किराए के मकान पे बसता है। शुरुआत में किसमें बसता है? किराया। तो 5 में बसने की स्वतंत्रता किसमें है? किराए पे। 6 में जमीन खरीद लीजिए, जमीन खरीद के बस जाइए। अच्छा, जमीन खरीद लिए, अब आप जीविका के लिए कोई ना कोई व्यवसाय कीजिएगा ना, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता किसमें है? 7। व्यवसाय की स्वतंत्रता 7। आप जो मन व्यवसाय कीजिए जो भारत में लीगल होना चाहिए, नहीं कि हथियार बेचने लगे। इलीगल है वहां पर, हथियार नहीं ना बेचने लगे। 47 बेच रहे हैं का, तो 19/7 में है। किस चीज की आजादी? व्यवसाय की। ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मगरमच्छ बेचने लगे काट उठ के। चाइना में तो मगरमच्छ वगैरह सब खा लेते हैं, तो वहां पे वो लीगल है व्यवसाय में। हमारे यहाँ मगरमच्छ कौन खाता है? देखो, अगर कोई आदमी बचपन से कोई खाया है ना तभी खा पाएगा, अदरवाइज में उसको नहीं खा पाएगा। किसी शाकाहारी को अगर आप 1 पीस गलती से चिकन का खिला दीजिए, बेचारा वोमिटिंग कर देगा। ऐसा नहीं है कि चिकन कोई रिएक्शन कर गया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं समझे? अब कोई खाना अब जैसे अंडा, एजिटेरियन, अंडा खाने वाले एजिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एजिटेरियन, उसको क्या बोला जाता है? एजिटेरियन है बोला जाता है। हाँ भाई, एजिटेरियन है बोला जाता होगा। एजिटेरियन, अपने से ज्यादातर लोग अंडा खाते होंगे, लेकिन अंडा बनाने के बाद आपको दिया जाए, कहा जाए कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, खाइए नहीं पाएंगे, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खा लेगा
आगे बढ़े, बोलिए ध्यान से। तो बताइए 19(7) में क्या है? व्यवसाय। एक अव्यक्ति, 2 3 संघ, 4 5 बस, 6 संपत्ति, 7 व्यवसाय। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखिए संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और कौन करेगा? हाई कोर्ट। पहले क्या होता था, कोई जमीन खरीद लेता था, लेकिन सरकार को कभी सड़क पुल रेलवे किसी चीज के निर्माण के लिए उस जमीन की जरूरत होती थी, तो सरकार जाती थी उस जमीन को लेने, तो चल जाता था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था कि नहीं, इसकी इच्छा है ये जमीन बेचना चाहे तो बेचे और नहीं इच्छा है तो मत बेचे। तो इसी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। मोरारजी देसाई ने इसे खत्म कर दिया, बहुत अच्छा काम किया खत्म करके। लेकिन उस समय जब इसे खत्म किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, तो विपक्ष में उस समय कांग्रेस हल्ला कर दी कि आपका सारा संपत्ति कौन ले लेगा? सरकार ले लेगी। कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। जबकि ये थोड़ी था, सरकार जब लेगी तो आपको मुआवजा देगी। आज भी ये चीजें चलती है अपने जगह पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं सब दलाल, वो जमीन ले लेते हैं सब और उचित मुआवजा नहीं देते हैं सब, उचित मुआवजा नहीं देंगे। तो जितना अधिकारी लोग में ना क्या है ना कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, सारे नहीं, 5-10% ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप में इतने एरोगेंट होते हैं ना जिसका कोई हद नहीं। और कुछ अधिकारी को देखिएगा ना तो कहेंगे इतने कोऑपरेटिव होते हैं जिसका कोई हद नहीं, बहुत सहयोग करते हैं जहां भी जा सकते हैं वहां पे, तो उनके हाथ में पावर रहता है यहाँ पे। लेकिन नहीं हो पाता है तब क्या कीजिएगा यहाँ पे? इसी चीज के लिए ये समस्या आता था, तो लोग अधिकार नहीं समझ पाते थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था यूपीएससी को फीस सस्ता करने का। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अगर हर विद्यार्थी, जिस तरह इंटर के बाद आजकल ग्रेजुएशन कैसा है? कॉमन है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन कॉमन है। हमारा उद्देश्य है कि अगले 20 से 30 सालों में ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी कॉमन हो जाए। क्या है? तो यूपीएससी की तैयारी किए हैं, इतनी सस्ती फीस। उसके बाद आज से 20 से 30 साल बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, आप भी जानते हैं 800, 900, 1000 सीटें आती हैं यूपीएससी में हर साल, तो लेकिन उतने फॉर्म तो लाखों में फॉर्म जाते हैं, सबको तो नहीं मिल सकता। लेकिन जो तैयारी करके बैठेगा उसको फिर जो बैठा है ना कुर्सी पे, उसको समझा देगा, सुनिए ना 10-5 नंबर के मेरिट में हम छठे हैं, ज्यादा मत ऐठिए, उधर और इधर में 5-10 नंबर का अंतर था, अंगूठा छापना है हम, तो हमारा छोटा सपना नहीं है। तो बुढ़ापा में हम लोग इस चीज को देखेंगे जब बदलते हुए इस चीज को। तो बहुत हमारी भी दिली इच्छा है कि एक साधारण व्यक्ति जो गांव में चल रहा है चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पे, वो भी कितने भी बड़े अधिकारी के यहाँ जाए और आंख में आंख डाल के बात कर सके, जैसे लगे कि उसी के डिपार्टमेंट का, उसे कोई धमका ना सके। इज्जत जरूर देना है, ये नहीं कि अब चढ़ जाए कि हम तैयारी करें। इज्जत सबको देना चाहिए, चाहे सामने वाला अधिकारी है या चपरासी है, एक साधारण इंसान, एक भिखारी ही क्यों ना हो, इज्जत में कभी कमी नहीं, सबसे प्यार से बात करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन कोई धमका के निकल जाए ये नहीं होने देंगे यहाँ पर। तो मुख्य उद्देश्य यही है इतना सस्ता करने का। और हाँ 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 करके हमारे पीछे जो पड़े हैं सब, जो बड़का जो 1-2 लाख लेते हैं सब ना, एकदम मत पूछिए यहाँ पर, नहीं समझ में आया सबका। अच्छा जो पढ़ाते हैं लोग उन लोगों को भी कहता है सबकी, आप छोड़िए ना खान सर को, ये हम लोग में आ जाइए, वो लोग भी सोचता है लोग नहीं भाई यहाँ एक तो समाज सेवा का मौका मिल रहा है। और अगर कोई बड़का बड़का में चल गया है, जो जोमेटो छाप वाला है सब, नहीं होता है आजकल तो जोमेटो टाइप का कुछ लिख लेता है सब, यहाँ पे कुछ लिख के पढ़ाने पैसे बोले जोमेटो टाइप का कुछ हो जाता है, हाँ पीछे लिख देता, बेचारा टीचर को सेल्समैन बना दिया। आज हमारा ऑफर है, हमारा कोड यूज कर लीजिए। अच्छा ऑफर है, खत्म नहीं होता है, हाँ अच्छा ऑफर खत्म। अच्छा संस्था का वर्षगांठ 12 जून को होता है, लेकिन चूंकि 12 जून को सरकार ने आदेश दिया था बंद रखने के लिए, इसलिए इसे स्टैंड करके 30 जून लेके गए हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो ऑनलाइन की फीस तो ऐसे ही कम रहती है। ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी फाउंडेशन वगैरह में एडमिशन लेंगे लोग, उन लोग का 50% डिस्काउंट रहेगा। तो जो भी आपके छोटे भैया भाभी बहन लोग, सब लोग है, सब लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, सब लोग को है बोलता है। आगे बढ़े, 19 समझ में आ गया? बताओ मूल संविधान इसे किस संशोधन द्वारा खत्म किया? किसके द्वारा?
संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? संविधान का रीढ़ कौन सी बोल रही है ये? दोबारा बोलो, संविधान का रीढ़ 19 का 2। हाँ 19, अच्छा 19 को हम पूछे संविधान का रीढ़ तो 19 को, तो हमको सुनाई दिया 19 का 2। अरे संविधान का रीढ़ तो केवल बोलो 19, नहीं तो 19 को। ए बकलोलो वाला 20 देखते हैं, क्या देखते हैं? 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? आपको एक गलती की कितनी सजा? एक गलती की एक। ये बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आप चोरी की, आपको 2 साल की सजा हो गई, फिर आपको 2-3 साल बाद कोनो देख लिया, अरे तुम तो चोरी किया था, फिर 2 साल डाल दो, पता चला आपका 2 साल डाल के खत्म कर देगा जिंदगी है, जब मन पकड़। तो कहा गया एक गलती की एक सजा। अगर सजा पूरा कर लिया है ना, तो एक साधारण व्यक्ति की तरह घूमेगा, उसे एकदम से फ्री समझा जाएगा यहाँ पे। तो सही भी बात है, एक गलती की एक सजा होना चाहिए। सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जानी चाहिए, ना कि उसके पहले या बाद के हिसाब से। अगर कोई चोरी किया तो ये ना कि मुगलों के टाइम का कानून बताइए, हाथ काट लो, ताजमहल बना लिया तुमने, हाथ काट लो, तो कोई ऐसा कानून, ऐसे सजा नहीं दे सकते हैं जो पहले या बाद के कानून में। सपोज कीजिए कि आप चोरी किए और 2 साल की सजा है, और कल को संविधान में संशोधन हो जाए कि चोरी करने वाले का आंख फोड़ दिया जाए, तो जिस समय आप चोरी किए तो उस समय कितना था, तो आपका आंख फूटेगा? नहीं फूटेगा। सबसे खतरनाक कानून किसका है? आगे बढ़े। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सजा के बाद भी उसका क्या है? संरक्षण। सजा के बाद भी संरक्षण। इसी में एक और भी चीज है, आप किसी को जल्दी अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सजा के बाद भी संरक्षण है। किसी कैदी को भी जेल में जीने का अधिकार है। ये नहीं कि उसको 10 साल की सजा हो गया उसके बाद भी उसको संरक्षण देना है, जेल में उसे खाना देना है, पानी देना है, जेल में बीमार पड़ गया तो फ्री में इलाज कराना है, जेल में पढ़ना चाह रहा है तो लाइब्रेरी दिया जाता है, खाना पीना सब मिलता है। जेल की जिंदगी बहुत खराब होती है। जेल में आपको हर चीज मिलेगा, बशर्ते अंदर पैसा होना चाहिए। इलीगल चीजें बहुत होती हैं जेल के अंदर। आप लोग में कोई गया है? हाँ आप गए हैं? कोने केस में? बस धारा बताओ ना। धारा? मारपीट में? हम्म। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हम। क्या क्या कर रही हो लोग? जेल जाना है आपने किसी को? ना, एक बार हम जेल का पूरा कहानी लिखे एक बार और उसको वीडियो अपलोड कर दिए। सब आदमी इतना चाव से देखता है उसको ना, कि जेल में क्या जिंदगी होता है। हमको लगता है ये नहीं समझ में आता है कि देख क्या रहा है। उसमें एगो देख के ना कमेंट किया कि आज ही हमको सजा हुई है इसीलिए हम देख रहे हैं। तो किसी को अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर कीजिएगा, और अगर उसे सजा हो भी गई है तो क्या उसकी जान ले लीजिएगा? सपोज कि उसको फांसी की सजा हो गई है, मरना ही है, तो क्या उसको भचका टचका दीजिएगा, मार और के हाथ तोड़ दीजिएगा, अरे तोरा मरना ही है, हाथ तोड़ देते हैं? नहीं। वो अगर उससे अपराध हो गया तो भी उसका क्या करना है? संरक्षण। दोष सिद्ध हो गया है फिर भी उसको क्या करना है? संरक्षण। और जब तक कोई दोषी नहीं है तब तक आप उसे, जब तक कोई व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने नहीं किया है कि यह दोषी है, तब तक आप उसे दोषी नहीं मान सकते। लेकिन भारत की मीडिया क्या करती है? अगर कोई चीज में अपराध में जाइएगा ना, तुरंत क्या कर देगा? कर देगा फलानिया आदमी अपराधी है। इसलिए पुलिस को देखिएगा जब किसी को पकड़ती है ना, तो बड़े अपराध में पकड़ती है ना, तो मुंह ढाप देती है। मुआ क्या करती है? ढाप देगी। नहीं तो पता चला वो अपराध किया है कि नहीं किया है, तो जांच का विषय है और बेचारा बदनाम हो जाएगा। बिना मतलब क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाता। आगे बढ़े। 21 देखते हैं, क्या देखते हैं? 21 बताइए। 20 समझ में आ गया? एक गलती की कितनी सजा? सजा उस समय के कानून। सजा के बाद भी संघर्ष। अपने खिलाफ गवाही देंगे? नहीं। जब तक कोई को सजा नहीं हो गया आप उसे अपराधी कहेंगे? नहीं। चाहे वो, देखिए कई बार ऐसा होता है 30-30 साल मुकदमा चलता है, लोग बरी हो जाते हैं। सबूतों के अभाव में क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं।
जबकि ऐसा न, हमको तो कहते हैं कि सोचा एक नार्को टेस्ट आता है जिसमें लगा दे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट, झूठ बोल रहा है नहीं कि पता चल जाएगा, उसी से पूछ ले मर्डर किए हो कि नहीं। इससे एक चीज तो हो जाएगा कि यही व्यक्ति मर्डर किया है। इसके बाद सबूत के उसी से पूछो कहाँ सबूत छुपाया है, बताएगा कि मार के गड़ासी फेंक दिलो बांस के पीछे, तो बांस के पीछे से निकालिए, डीएनए टेस्ट कराइए, उसके बाद जांच कर लीजिए। हालांकि कठोर कानून में सबसे कठोर किसका है? सऊदी अरब। सबसे कठोर कानून किसका है? सऊदी अरब का। कानून का कठोर होना भी जरूरी है। बिहार में ना एक अभी देखे एक ठो कि किसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो हंसते हुए ऐसे दिखा रहा था, यहाँ हंसते हुए ऐसे वीडियो बना रहा है, जेल जा रहा है हंसते हुए। हम तो कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कभी एक बार यूपी पुलिस को सेवा का मौका दें, एक बार यूपी पुलिस को सेवा का मौका दे। ना 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 ना, वो पता नहीं गाड़ी पलटेगा कि क्या पलटेगा, किसी को नहीं पता है, लेकिन सही सलामत तो नहीं निकलेंगे। यूपी पुलिस जिनको ले जाती है ना, बाद में लंगड़ाते हुए निकलता है वो। नहीं समझ में आएगा। अरे अपराधी है, दामाद थोड़े है तुम्हारा। बड़ी बदनाम है यूपी पुलिस ही सबके लिए। बढ़िया बढ़िया लोग को तो मार देती है यूपी पुलिस, तो ये तो छोट मोटा आते, ये लोग को कौन पूछ रहा है जी। आगे बढ़े। हाँ, हाँ कुछ ईमानदारी से सच में बताते हैं कि जो अपने अपने दम पे जो बनता है, नौकरी लेता है पुलिस में, चाहे वो एसपी बने, डीएसपी बने, दरोगा बने, सिपाही बने, एग्जाम निकाल के दौड़ के जो बनता है ना, उसमें थोड़ा होता है, वो थोड़ा रुआब रहता है कि तुम अपराधी है इतना हिट जाएगा। और जो पैसा दे के पेपर लीक करा के ऐसे हुआ है, ये तो बेचारा सब खाली कमर पैंट सही करता। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग ठीक ठाक से जाएंगे। हाँ 21 देखा जाए, 21 में कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं मतलब हमसे कोई हमारा जान नहीं ले सकता। जान लेने का अधिकार केवल न्यायालय को है। किसे है? न्यायालय। हमारा हमसे हमारा जान नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई हमरे जान लेने आए तो हम उसका भी जान ले सकते हैं। नहीं समझे? तो इसीलिए पुलिस इनकाउंटर करती है ना, तो उसका रिपोर्ट पढ़िएगा। भाग रहा था, इसके साथी अज्ञात 4 मोटरसाइकिल पे आए, अंधाधुंध गोली चलाने लगे। हेड कांस्टेबल के सर से गोली निकली। यहाँ पे एगो दिखेगा, एगो एसएचओ घायल हो गया, कोनो का हाथ माने वो अपने को खूब दिखाएगा कि हम गोली चलाएं किस परिस्थिति में, अब मजबूरी में। उसके बाद आनंद फानन में रिपोर्ट लिखाता है पूरा। आनंद फानन में तुरंत जवाबी कार्रवाई में यहां से एसआई, उसमें नाम लिखा है, कोई एसआई ने कमर पे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अपराधी बचने के लिए बैठ गया और गोली सीधे उसके खोपड़ी में लग गई। तुम्हें क्या लगता है ऊपर अलाउ ही नहीं, वो सीधे कहेगा पैर पे मार रहे थे बैठ गया। समझ में गया? अब जांच होगा, न्यायालय भड़केगा, कोर्ट कहेगा, कोर्ट तो सब समझता है ना, कोर्ट भड़केगा तो कोर्ट खुदे थोड़े जांच करेगा। कोर्ट कहेगा तुम लोग बहुत बहुत बदमाश हो गया है, किसी को मार दे रहा है, इसको एक उच्च अधिकारी द्वारा डीआईजी इसकी जांच करे। अब डीआईजी ऑफिस छोड़ के निकलेंगे, वो कोनो दरोगा को लगाएंगे, जांच करो। अब वो जाएगा घटना स्थल पर 4 तारीख को सुबह 9 बजे जिप्सी लेकर निकला। पूरा स्टेशन डायरी लिखता है वहां। घटना स्थल पर देखा गया तो बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त था, जो यह बताता था कि यहाँ एक मुठभेड़ हुआ है। और उसी हिसाब से ओकरे मिलता जुलता, एने का मुंह ओने से मिला देगा, हो गया काम खत्म, जाओ यहाँ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं गया? यूपी में तो बहुत इनकाउंटर हो रहा है, बिहार में उतना नहीं होता। बिहार में पॉलिटिक्स बहुत प्रभावी है। और एक चीज हम देखे हैं कि अगर आपको पढ़ने की जरूरत है, बीमार पड़ गए हैं या कोई मुसीबत में फंसे हैं, यहाँ का कोई नेता मंत्री काम नहीं आएगा। लेकिन किसी का कपार फाड़ के आ गए हैं, थाना में से नाम कटवाना है, मत पूछिए, मंत्री घरे चलाएगा। हमरा आदमी है, हमरा आदमी है, लग रहा है रिश्ता करना है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हमसे कोई हमारा प्राण ले सकता है? अब पता चला मोटरसाइकिल ले लें और खूब धुआं उसमें से करिया करिया निकले, उससे तो दूसरे की प्राण को नुकसान है, पोल्यूशन है, बीमारी होगा, अल्टीमेटली वो बीमारी उसका प्राण नुकसान कर देगा। इसलिए अगर आपकी गाड़ी धुआं देगी तो आर्टिकल 21 के तहत आप दूसरे के जान के लिए खतरा है, आपके फाइन लगेगा। गाड़ी का पोल्यूशन सही नहीं है तो गाड़ी पे फाइन लग जाता है, 500, 1000, 2000 रुपया बाइक पे है, और 4 व्हीलर में तो ज्यादा है, 10-5 हजार है उसमें।
उसमें ज्यादा होता है। फोर व्हीलर का हर चीज ज्यादा हो जाता है ना। मैं तो आप लोग में जो भी मोटरसाइकिल रखे होंगे उनको हर 6 महीने पे अपना पोल्यूशन जांच कराना पड़ता होगा और उस पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना होता होगा। जब पोल्यूशन जांच कराने जाते हैं तो साइलेंसर से निकलने वाले धुआं को वो जांच कर लेता है कि ज्यादा धुआं तो नहीं दे रही है, और नहीं तो फिर आपको दूसरे के प्राण एवं को खतरा में आप नहीं डाल सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है पर्सनल लिबर्टी। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है इज्जत से जीने देना, केवल जीने देना नहीं, प्राण का मतलब होता है जीने देना। दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी का मतलब इज्जत से जीने देना, पर्सनल लिबर्टी है उसकी। जैसे कोई अकेले रहना चाहता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, तो उसके मार तबड़ाक तबड़ाक चल सबके बीच में रहो, चल 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 चल। कोर्ट में जाके कहेगा हम इसको जान कहां लिए हैं, तो कहेगा अरे भाई तुम आधे पढ़ ले रहे। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई अकेले में रहना चाहता है, एकांतवास में रहना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, जाके ध्यान लगाना चाहता है, संलेखना करना चाहता है, उसकी अपनी क्या है? पर्सनल लिबर्टी है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी नहीं देता? नहीं नहीं अभी नहीं दे रहा है। इच्छा मृत्यु पे अभी बहुत सारा सस्पेंस है ना। अभी उस पे पूरी तरह से, जैसे आपका होमोसेक्सुअल विवाह हो गया या इच्छा मृत्यु हो गया, इस सब पे अभी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे सेरोगेसी, इस सब पे कानून नहीं है अभी। ये इंडिया का चीज नहीं है, ये आपका थिंकर का है। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझे? एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक होता है पॉलिटी। तो उसमें थिंकर वाली चीजें हो जाती है कि क्या हमें किसी को फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसमें एक विंग कहेगा जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो क्यों मार रहे हैं उसे, 20 साल 30 साल बाद छोड़ दीजिए। तो बड़ी बड़ी उसमें फिलोसफी आ जाती है। उतना ये सब के एग्जाम में फिलोसफी के लिए आपको नहीं ध्यान देना, सीधे याद रखें। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक पर्सनल लिबर्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अब 21 में एक और चीज जोड़ दिया गया, गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी। अब 21 में कितनी चीजें है? 3। प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और क्या जी? गोपनीय। अब राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी के तहत आप किसी से जबरदस्ती उसकी गोपनीय जानकारी नहीं ले सकते हैं। क्या है वो? राइट टू प्राइवेसी। क्या है वो? राइट टू प्राइवेसी। अभी देखे होंगे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आईफोन पकड़ लिया था ईडी। कह रहा था का पासवर्ड बताओ, कर ना बताई तो नहीं दिए वो पासवर्ड। 21 का आर्टिकल 21 में है, पर्सनल प्राइवेसी है हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरूरी थोड़ी है कि आप अब सबूत खोज रहे हैं, पता चला उसमें कई आदमी पासवर्ड वासवर्ड लिखा रहता है अपने अकाउंट का, आप खोलने के चक्कर में अकाउंट का पासवर्ड देख लिए, अकाउंट घसका दिए। अपनी पर्सनल है कि नहीं भाई? प्राइवेसी है कि नहीं? यहाँ पे आगे बढ़े। इसीलिए देखिएगा आप जितने फोन आते हैं ना, उस सारे फोन में अगर आप किसी का भी वॉइस रिकॉर्ड करिएगा तो बोल देगा दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ताकि वो ओनिया वाला भाप जाए। तो ओनिया वाला तुरंत तक खांस खकार का हाँ चाचा आ गए भैया बैठिए बाद में बात करते हैं, काट देगा वहां पे। देखते हैं ना, अभी मैंडेटरी कर देगा उसको। अब जितना चीजें आएंगी ना उसमें धीरे धीरे क्या कर देगा? मैंडेटरी कर देगा प्राइवेसी। पुराना वाला मोबाइल में ना नहीं बोलता था, न्यू फोन में बोल देता है, उसको बंद कर देता है तब। हाँ बस जाता, बोल देता है ना। तो, हाँ इच्छा मृत्यु का नहीं मर रहा है तुम। चलिए अब ध्यान से देखते हैं 21 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? प्राण, दैहिक और प्राइवेसी यानी गोपनीयता। आप जबरदस्ती किसी का पासवर्ड मांग सकते हैं। किसी का वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके किसके उल्लंघन है? निजता का। किसका उल्लंघन है? निजता का उल्लंघन है। तो उसके लिए भी अगर कोई केस कर देगा ना कि बिना परमिशन के कैसे अपलोड किए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। किस चीज का अधिकार है? प्राइवेसी का। हम लोग का अपलोड कर देता है, जब चाहे तब डिलीट करा देंगे। हाँ कई, जैसे हम ज्यादा कोई देखो, कोई भी आदमी छोड़ता है ना तभी तक छोड़ता है, जब चाहे तब गिरा दे। अभी एक फिजिक्स की क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में
आंख की तुलना जब कैमरा से किया जाता है तो उसमें पूछता है कि कैमरे का रील आंख के रेटिना के जैसे काम करता है, होता है ना इसे, तो उसमें पढ़ा तो एक बताया कि देखो खान सर कैमरा चलाना सिखा रहे हैं, उन्होंने लिख दिया उस पर खान सर कैमरा चलाना सिखा रहे हैं, वो का कूल चैनल है चल गया। देखो हम सजा नहीं देते हैं, लेकिन देते हैं तो याद रखने लायक देते हैं। भाई आप अगर किसी चीज को कोई छूट दे रहा है तो कोई खोपड़िया पे चढ़ के नाचोगे? अगर मान के चलो लिखता भी कि बायोलॉजी का टॉपिक है या ऐसे एगो लिख लेता कि बिया हो गया, वो लिखता तो अभी छोड़ देते, उकनों का फोटो लगा दिया था, इंटरनेट से मिल जाता है कहीं कहीं से। अब देखो वो किसी भी लड़की का अगर वो फोटो होगा उसको तो 10 जगह जवाब देना पड़ता होगा, पता नहीं बेचारी कहाँ की लड़की का, इंटरनेट से तो कौन उठा के ले उड़ा दिए उसका पूरा, जाओ। चीजें एक लिमिट पर भी, समझ में आ गई नहीं गया? समझेगा? जीत और हार दोनों जब अपने हाथ में रहेगा ना, जरूरत के हिसाब से जीतिए, जरूरत के हिसाब से हार जाइए। तो किसी चीज को आदमी नजरअंदाज करता है तो इसका मतलब ये ना समझिए। इसको क्या हो गया जी? प्राइवेसी बात समझ में आ गया? 21 में क्या क्या चीज है? प्राण, क्या हो गया? तुम तो पानी बोतल लेके परेशान हो। अलग अलग दिन अलग अलग रंग का बोतल लाती हो। हमको लगा वो बोतल वो मैच करके लाती है सर। देखो आर्टिकल 20 बहुत जरूरी है और आर्टिकल 21 जरूरी है, इसलिए इस पे ना राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है सस्पेंड करने के लिए और ना संसद को दिया गया है खत्म करने के लिए। तो आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सस्पेंड भी नहीं हो सकता है। रीजन समझो, 20 में कहा गया है सजा उसी समय के कानून के हिसाब से। सपोज करो कि इमरजेंसी लग जाए, क्या लग जाए, और सरकार संशोधन करके कह दे कि नहीं हम 20 में दिए गए अधिकार को नहीं देंगे। अब किसी को पकड़ लेगा, कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस तरह से सजा दिया जाता था, मार देगा आपको। इसलिए आर्टिकल 20 कहता है कि रे चंद्रगुप्त मौर्य पे मत लौटा, अभी लौटा, अभी देख देख यहाँ पे। और 21 में अगर 21 खत्म तो कोई गोली मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार देगा, काम खत्म। यही तो है जो मर्डर करने की क्या करता है, उल्लंघन करता है। अगर 21 मान के चलिए कह दिया गया आर्टिकल 21 5 मिनट के लिए खत्म, धर धरा देगा सब उसी 5 मिनट में इधर उधर, तो 20 और 21 का भी खत्म होगा क्या? इस पे रोक लगाया जाएगा? इमरजेंसी में प्रभावित होगा? तो सबसे एकदम अटल अनुच्छेद कौन सा है? 20 और 21, 20 और 21, और इसी में डाल दिया गया है गोपनीयता वाले को, यानी आपकी गोपनीयता भी कोई नहीं छीन सकता। क्या आपकी कोई गोपनीयता छीन सकता है? आपकी गोपनीयता कोई नहीं छीन सकता है। आगे बढ़े। आपको मरने देगा सरकार? नहीं, इसीलिए कहता है हेलमेट लगाओ, हेलमेट, हेलमेट लगाओ। समझ में आ गया? किसी को इतना में दिक्कत तो नहीं है? प्राण दैहिक संतोष समझ में आ गया? 20 और 21 समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़े। बताइए 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 विधि के समक्ष समान। 15 जाति धर्म जन्म लिंगन। 16 17 18 उपाधि। 19 संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, ये सबसे जरूरी है। 19 के 1 में अभिव्यक्ति। 2 सभा। 3 संगठन। 4 चारों। 5 बस। 6 संपत्ति खरीद लीजिए। 7 व्यवसाय। इसमें से किसे खत्म किया गया है? संपत्ति। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार उसे कहते हैं जिससे जनता और सरकार दोनों में कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार वो है जिसे जनता तो नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन लेगी। आपका खेत खलियान दूसरा कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार को जरूरत रहेगी आप ही के खेत में एयरपोर्ट बना देगी, जाओ मुआवजा देगी, उसका उचित मुआवजा देगा। समझ में आ गया? किसी किसी का थोड़ा सा जमीन जाता है तो उसको फायदा हो जाता है और किसी किसी का पूरे चल जाता है। समझ में आ गया? और बिहार में तो खैर छोटे किसान हैं, यहाँ कोई खेती
बड़े लेवल का नहीं कर पाता है, बड़े लेवल का किसान खेती नहीं कर पाता। इसलिए जो भी खेती करता है गेहूं अपने जीवन यापन के लिए करता है। किसी किसी का कर्जा चुकाना होता है तो लोग सोचते हैं कटिया के टाइम कर्जा चुका देंगे, ब्याह रखते हैं लोग तो हाँ धान कट जाएगा गेहूं कट जाएगा, तो इस लेवल के मार्जिनल किसान है। और हमारे यहाँ के जो ये जेनेटिक इंजन जो जेनेटिक साइंस की जो भी साइंटिस्ट हैं लोग, वो सुतल है सब। भारत में यदि 30-40 लीटर दूध देने वाली एवरेज गाय आ जाएंगी सब, जो इस मौसम को झेल ले सब, गरीबी को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, तो इस सब पे अभी नहीं है। 19 समझ में आ गया। 20 में बताइए। 20 एक गलती की एक सजा, उस समय के कानून अपने खिलाफ गवाही देंगे नहीं, जब तक सजा नहीं हुआ अपराधी मानेंगे नहीं, सजा के बाद भी संरक्षण देंगे। देखे थे अजमल कसाब को हम लोग कितना खाना पीना सब खिलाते थे डिप्लोमेटिक ढंग से। अगर आप ध्यान से समझिएगा, हालांकि अगर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि देश की जनता इतना आक्रोश में रहती है, इतना आक्रोश में रहती है कि डिप्लोमेसी के लिए वो कभी कभी खतरा हो जाता है। जैसे देश की जनता आतुर थी अजमल कसाब को फांसी देने के लिए, और वो सोच रहा जब अगर अभी तक जिंदा रहता ना तो हम लोग हर मीटिंग में जाके किसको दिखाते लोग, देखो अजमल कसाब ने क्या किया था, अजमल कसाब ने क्या किया। उसको मार दिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन मारना भी जरूरी था, सोचा कहीं भाग उग जाता तो। लेकिन जब तक वो जिंदा था पाकिस्तान के नाक में दम करके रखे थे। यही है यही है। अब क्या कहेंगे, कहेगा ना कि मर गया फांसी दे दी, अब कौन चिल्ला रहे हो, नहीं समझे। उसको भयंकर बीमारी दे के मारने लायक था, ताकि बतैबो करे तो ओकरा लाज लगे। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और कौन है इसमें फिलॉसफी वाली, आरक्षण शैक्षिक आधार पर दिया जाता है, आर्थिक आधार पर दिया जाता है, आपके शौक के आधार पर नहीं दिया। देखो आपस में लड़ रहा है सभी सब यहाँ पर। माने आरक्षण से किसी को फायदा है किसी को घाटा है, लेकिन ये नहीं कहेगा लोग जाति त्याग दीजिए, नहीं समझे। अच्छा सबको तो है, सबको है कि नहीं है, ईडब्ल्यूएस में ऊपर वाले को भी है यहाँ पे। चले आगे बढ़े, अभी उम्र नहीं आप लोग का फिलॉसफी दिखाने का। 21 में क्या है, 3 चीजें, प्राण दैहिक और गोपनीयता। प्राण दैहिक और एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत। चलिए 21 के क में कहा है शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार, लेकिन इसमें 21 के क में केवल प्राथमिक शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है, यानी 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 8वीं 9वीं तक की शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा। तो 21 के क में पूरी शिक्षा है कि प्राथमिक शिक्षा। हालांकि इसमें एक संशोधन करके कि महिलाओं के लिए पूरी शिक्षा को अधिकार बना देता। महिलाओं के लिए शिक्षा का, अगर जैसे होता क्या है ना कि दोनों में बराबर लगता है, महिला और पुरुष में बराबर लगता है। आप आरक्षण देखिएगा तो हम आरक्षण उसी को देते हैं जो पिछड़ गया। तो एजुकेशन के हिसाब से देखिएगा तो सबसे ज्यादा महिलाएं पिछड़ गई हैं, तो फीस जो पुरुषों का लग रहा है उसको लगने देते हैं। बट महिलाओं का पुरुषों की तुलना में आधा या एकदम में खत्म अगर गवर्नमेंट कर देती है तो थोड़ा और भी प्रोत्साहन मिलेगा कुछ सालों के लिए, और भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पर। लेकिन होता रहता है महिला के शिक्षा के लिए। लेकिन अभी महिला लोग लड़ाई लड़ रही है, लोग मुख्य लड़ाई है अभी कि कपड़े छोटे पहनने के अधिकार दिए जाए। अभी देखिएगा ना सबसे बड़ी लड़ाई आप लोग की यही चल रही है बड़े लेवल पे, कितना छोट कपड़ा पहनने की आजादी दी जाए। उससे भी ऐतराज नहीं है। दिक्कत कब होता है ना कि ओकरा पे इज्जत भी खोजने लगती है सब कि दिखेंगे नचनिया ऐसा नहीं, इज्जत चाहिए देवी देवता ऐसा ना। आप दोनों में से कोई एक ही ले लो, कोई एक ही ले लो, नहीं समझ आएगा आप। आगे बढ़े। भारतीयों की तरह इज्जत चाहिए तो भारतीयों की तरह दिखना होगा। हाँ? क्या इंस्टाग्राम ए काज ने कौन चाहिए, मैं खाली तनी मनी नाच के चल जाता है सही। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। 21 समझ में आ गया, किस अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार, 22 चले, 22 चले कि नहीं चले। 21 के 1 में क्या है, शिक्षा का।
गोपनीयता के लिए नार्को टेस्ट को क्या कर दिया गया, नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट जब कोर्ट आदेश देगा तभी नार्को टेस्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथल का आता है। एक पोलियोग्राफिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है ना, जब हम झूठ बोल रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो, और हार्ट बीट थोड़ा तेज हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करेगा ना, नर्व्स के यहाँ पे सेंसर लगा देगा, कहीं तेज तो नहीं धड़क रहा है, और यहाँ वहाँ 4-5 गो सेंसर लगा देगा, कहीं तेज तो नहीं धड़क रहा है, दिमागों पे इधर उधर, और पूरा नस्वा ध्यान से देखेगा। और उसका पहले बढ़िया बढ़िया बात पूछेगा, नाम क्या है, तुरंत बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, फिर नाम पता, 5 मिनट खूब उलझाएगा ताकि वो देख ले कि कितनी नसें आपकी, कितना दिमाग काम कर रहा है नॉर्मल में। तुरंत पूछेंगे जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थे, अब तुरंत दिमाग लगाने लगेंगे, अरे तुरी क्या, वो तो थाना में हम ये बात बोले थे, कोर्ट में ये बोले थे, घरे उसको ये बोले थे, एक तीनों का मिला के बोलते हैं ना, दिक्कत तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगा और पट्टे पकड़ लेगा वो। ओहो नहीं, नहीं समझ आया लेकिन इसमें प्राण, इसके लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ कोर्ट से, नहीं तो इसको नॉर्मल करिएगा ना तो दरोगा पकड़ पकड़ केकरो पकड़ लेगा यार, केकरो सटा देगा पकड़ कौन सी है पोलियोग्राफी, पकड़ यहाँ पे कई को से फोन पे बतियाता है कौन बोलता है 5 गो से, हाँ उसको देख के लगता है 5 गो से आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत, नार्को 21 में क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस चीज का अधिकार है, शिक्षा, किस चीज का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। आगे बढ़े बाबू, तो बताइए 12 यहां तक तो याद हो जाएगा, यहां तक याद होगा ना। 22 बोलिए, 22 देखा जाए, 22 में गिरफ्तारी से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वारंट। 22 में कितने टाइप की चीजें हैं, मेनली 3, हालांकि इसके ज्यादा भी है, पहले 3 देखिए। गिरफ्तारी से पहले वारंट, गिरफ्तारी से पहले वारंट, ये नहीं कि चलिए उठा के लेके चल जाएगा, नहीं, गिरफ्तारी से पहले वारंट। वारंट या तो कोर्ट जारी करेगा या तो पुलिस कप्तान, समझ में आ गया कि नहीं, एसपी वारंट जारी कर देता है, कोर्ट वाला भी ज्यादा अच्छा। अगर पुलिस उठा ले गई ना तो ना कि थाने में रखे, थाना में ना रहने का ना खाने का किसी चीज का जगह नहीं रहता, तो 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना है, जज के पास, न्यायालय। 24 घंटे में न्यायालय, न्यायालय देखेगी कि इसे कोर्ट में भेजने लायक है, जेल में भेजने लायक है या नहीं है। अगर छोटा मोटा अपराध किए हैं तो कह देगा अच्छा इसको जाने दो, अब पुलिस से कहेगा आप अपना जांच कीजिए। लेकिन पता चला किसी का मर्डर किए हैं तो कहेगा ना ना इसको पहले जेल में डालो, इसको जेल में डालो, अब पुलिस से कहेगा आप जांच कीजिए, क्योंकि अगर इसको छुट्टा छोड़ देंगे ना तो धमका के सबूत को इधर से उधर कर देगा। तो पुलिस आपको जेल में तभी डालती है जब आप बड़े अपराध किए हो या आपको डर हो कि आप सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, पुलिस पे दबाव बना सकते हैं, तभी आपको कहेगा कि नहीं आपको बेल नहीं देंगे, आपको जेल। तो जब पुलिस आपको कोर्ट में ले जाती है ना तो 2 ही चीज होता है, या तो बेल या तो जेल। बड़ा अपराध किए हैं तो जेल और नहीं तो बेल। और जब बेल मिल गया ना तो फिर उसी थाना में आके कहिए गिरफ्तार फिर करने का मन है, अब गिरफ्तार नहीं करेगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, घूमच के मार मार देगा आपको और उसके बाद फिर वो पूछेगा फिर आने का मन है ज्यादा नियम कानून में मत रहिएगा आप। आगे बढ़े तो बताइए, गिरफ्तारी से पहले वारंट, 24 घंटे के अंदर न्यायालय, हाँ न्यायालय कोर्ट में, समझ में गया। और अपने पसंद का क्या रखना है, वकील, अपने पसंद का, इन कि एकदम को नकलेल बकलेल वकील रख दे कैसे हरवा दे। यहाँ पे वकील तगड़ा होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं क्या, वकील एकदम बेहतरीन, बढ़िया बढ़िया वकील को नॉलेज ज्यादा रहता है ना, और पढ़े लिखे वकील का जज भी इज्जत करते हैं, जज भी इज्जत करते हैं, सब बड़े बड़े वकील के यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 3 तरह की आपको स्वतंत्रता है। पहला गिरफ्तारी से पहले वारंट, कितने घंटे में, 24 घंटे, कितना घंटा, 24 घंटे में कहां ले आना है, न्यायालय। और अपने पसंद का, समझ में गया। तो वारंट मतलब होता है दलील, क्या होता है, दलील। कोर्ट के पास जाके आप क्या करते हैं, अपील।
तो इसे कहते हैं दलील, अपील, वकील। रॉलेट एक्ट पढ़े थे, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। यही है आर्टिकल 22 का 4। 22 का 4 जाते हैं ना, तो ना ही आपको वो दलील देगा। वारंट में लिखा होता है, दलील लिखा होता है। दलील मतलब लीजिए लगा, आपके ऊपर ये चार्ज लगाए गए हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो एक तरह का क्या है, दलील। कोर्ट के पास ले जाया जाता है कि हमसे तो नहीं उम्मीद रखिए, वहां अपील कर लीजिए थर्ड एम्पायर को। तो ये क्या हो गया, न्यायालय में अपील कर सकते हैं और अपने पसंद का वकील रख सकते। रॉलेट एक्ट में ना दलील, ना अपील, ना वकील। आज भी रॉलेट एक्ट है 22 के 4 में, आज भी है, आज भी है। अगर किसी को रॉलेट एक्ट के तहत यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया ना, कोई जरूरत नहीं है 24 घंटे में न्यायालय में ले जाएगा, कोर्ट को कह देगा 3 महीना बाद दिखाएंगे इसको, खतरनाक आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खतरनाक आदमी को क्या किया जाता है, उसी तरह से क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। आगे बढ़े, वो कमेंट करते हैं लोग ना, तो आप चाहे कुछ भी नाम लिख दीजिए, कोई अपना नाम कुछ भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि वही रहता है। अगर हम लोग उससे एक नाम के पीछे पीछे अब उसकी आईडी पे जाएंगे ना, तो कौन सा ईमेल आईडी था, कौन सा मोबाइल नंबर था, कौन मॉडल नंबर मोबाइल का है, सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो वो भी एगो का निकाले हैं, ठीक है। पिन का है कर दिए उसको। हो गया आपको समझ में आ गया? 22 तक में कोई दिक्कत? 22 तक में कोई दिक्कत नहीं। अब 23-24 चलेंगे, बोलो। नहीं रह जाता, हाँ। हम्म, हाँ जी, 21 का कौन काहे रहेगा, केवल 20 और 21 रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केवल 20 और क्या रहेगा, 21 रहेगा। 21 के कम में शिक्षा वाला हट जाएगा। अब आप लोग हिस्ट्री का क्लास करेंगे।